मुझे अकेलापन बहुत पसंद था और इसी वजह से मैं हमेशा अपनी इवनिंग ड्यूटी के बाद लाइब्रेरी जाता था और वहां बैठकर नोट्स बनाता था। मेरा नाम है संजय और मैं एक नर्सिंग स्टूडेंट हूं। आज मैं आपको अपनी एक ऐसी कहानी बताऊंगा जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी किसी इंसान के साथ हो सकता है। मेरी लाइफ सिंपल थी। मैं ना किसी से ज्यादा बात करता था, ना मेरा कोई करीबी दोस्त था। हर दिन सेम रूटीन, हॉस्पिटल की ड्यूटी और फिर सीधा लाइब्रेरी। लाइब्रेरी अक्सर खाली रहती थी। बस एक लाइब्रेरियन थी, मिसेस प्रीति। वो मुझे पहचानने लगी थी। हमेशा मुस्कुराते हुए कहती, संजय, जब काम हो जाए तो लाइट्स बंद करके चले जाना। रोज ऐसे ही चलता रहा। सब नॉर्मल लगता था, लेकिन एक दिन सब बदल गया। उस दिन ड्यूटी थोड़ी लेट छूटी। मैं सीधा लाइब्रेरी गया। गेट खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। ना लाइब्रेरियन, ना कोई और स्टूडेंट। मुझे लगा शायद प्रीति मैम वॉशरूम गई होंगी। मैं अपनी यूजुअल सीट पे बैठ गया, लास्ट कॉर्नर वाली चेयर, जहां एक छोटी सी येलो लाइट रहती थी। वही जगह जहां मुझे शांति मिलती थी। मैंने अपनी नोटबुक खोली और लिखना शुरू किया। कुछ मिनट बाद मुझे लगा जैसे कोई और भी लाइब्रेरी में मौजूद है। मुझे लगा प्रीति मैम होंगी, तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ समय बाद बुक्स की अलमारी के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। मैंने प्रीति मैम को आवाज लगाई, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं उठ के अलमारी के पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। प्रीति मैम के चेयर के पास गया, लेकिन वो अभी भी वहां पे नहीं थी। वॉशरूम की तरफ चेक करने गया तो प्रीति मैम वहां भी नहीं थी। अब मेरे दिल में अजीब सा डर बैठ गया कि शायद लाइब्रेरी में कोई थी, लेकिन साथ ही ये ख्याल भी आ रहा था कि शायद मेरा वहम होगा। मैं जाके फिर से चेयर पे बैठ गया और अपना काम करने लगा। अचानक से लाइब्रेरी की लाइट्स ऑफ हो गई। मैं हैरान हुआ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। आज लाइट्स ऑफ कैसे हुई? मैंने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और स्विच बोर्ड की तरफ चला गया। मैंने देखा कि लाइब्रेरी की लाइट्स किसी ने ऑफ की थीं। मैंने लाइट्स ऑन की और फिर से अपनी चेयर पे बैठ गया। लेकिन यह सब देखकर मेरे मन में डर बढ़ता ही जा रहा था। मैंने मन में सोच लिया था कि यह टॉपिक खत्म करके जल्दी हॉस्टल चला जाऊंगा। मैं अपना काम कर रहा था कि फिर से लाइट्स ऑफ हो गईं। मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी, क्योंकि अब मुझे यकीन हो गया था कि मेरे बगैर भी कोई लाइब्रेरी में मौजूद है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने फोन की लाइट फिर से ऑन की और अपने नोट्स क्लोज किए और सोचा कि हॉस्टल ही चला जाऊंगा। लेकिन जब मैं लाइब्रेरी का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा नहीं खुल रहा था, जैसे किसी ने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया हो। मैं बहुत घबराने लगा और मैंने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज जैसे गले में अटक गई हो। मैं चिल्ला नहीं पा रहा था। मैंने फ्लैशलाइट कमरे की तरफ घुमाई और मैंने देखा कि एक धुंधली सी परछाई लाइब्रेरी के कोने में थी, जो सिर झुकाए खड़ी थी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी लड़की की परछाई हो। उसके खुले बाल थे। मैं बड़ी हिम्मत जुटाकर उसके पास जाने लगा, लेकिन जब मैं पास पहुंचा तो वो गायब हो गई। मैंने फोन की लाइट घुमाई और वो दूसरे कोने में खड़ी थी। मैंने आवाज लगाई, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? उस परछाई ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसका चेहरा सफेद था और उसकी आंखें काली थीं। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी एक हल्की सी हंसी पूरे कमरे में गूंजी और वो फिर से गायब हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी बेहोश हो जाऊंगा। हिम्मत जुटाकर मैंने फोन निकाला और मैंने अपने रूममेट राकेश को कॉल लगाया और उसे बोला, लाइब्रेरी आ जाओ, मैं किसी मुसीबत में हूं। इतने में ही कमरे में वो परछाई फिर से आ गई और मुझसे कहने लगी, मैं भी तुम्हारी तरह अकेले रहना पसंद करती थी, लेकिन अब ये अकेलापन अंदर से मुझे खा रहा है। मैं चाहती हूं कि मेरा भी कोई दोस्त हो जो मुझसे बातें करे और मेरे साथ वक्त बिताए। मैं तुम्हें कई दिनों से देख रही हूं। तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। मेरे साथ रहो और मेरा अकेलापन दूर करो। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। वो धीरे धीरे मेरे पास आने लगी और मेरे कंधे पे अपना हाथ रखा। मेरी सांसें तेज चलने लगी और मैं बेहोश हो गया। मेरे आंखों के सामने सब अंधेरा हो गया।
उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं चला। कुछ देर बाद मुझे अपने रूममेट राकेश की आवाज सुनाई दी। मेरा सिर उसकी गोद में था और वो मेरे चेहरे पे पानी डाल रहा था और बोल रहा था, संजय उठ जा, संजय उठ जा। उसने मुझे उठाया और रूम पे ले गया, मुझे पानी पिलाया और मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, तू इतना डरा हुआ क्यों है। मैंने राकेश को सारी घटी बताई। मेरे कहानी सुनने के बाद उसने पूछा, ये मिसेस प्रीति कौन है? मैंने कहा कि वो लाइब्रेरियन है। राकेश ने हैरान होकर बोला, यार वहां पे कोई लाइब्रेरियन नहीं है, और जिसकी तू बात कर रहा है वो 2 साल पहले वहां की लाइब्रेरियन थी और उसकी लाइब्रेरी में ही मौत हो गई थी हार्ट अटैक की वजह से। आज वहां पे कोई लाइब्रेरियन नहीं है, लाइब्रेरी ऐसे ही सबके लिए ओपन रहती है। ये सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मुझे वो सारी बातें याद आ रही थीं जो मैंने उसके साथ की थीं। उसका चेहरा बार बार मेरे सामने दिख रहा था। राकेश ने मुझे बोला कि वहां मत जाया कर, वैसे भी शाम को वहां पे कोई नहीं जाता है, अगर जाना है तो दिन में जाना। लेकिन मेरे दिल में अजीब सा डर बैठ गया था और इसी डर की वजह से मैं कभी भी दोबारा उस लाइब्रेरी में नहीं गया। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ। गुड नाइट।